हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान महिला हूँ। मेरा फिगर गजब का है। जो भी देखता वह मेरी ओर देखता ही रह जाता। और मेरा रंग दूध की तरह साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए और मेरी एक बेटी है और अब वह 9 माह की है। जब वह 3 माह की थी तब मेरे पति का तबादला विदेश में हो गया था। क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर साल 1 माह के लिए भारत आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे 3 माह के बेटी को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले न रहें, इसलिए मेरे पति ने मेरे नंदोई यानी कि मेरे ननद के पति को हमारे साथ रहने के लिए गांव से शहर बुला लिया था। मेरे नंदोई जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 45 साल की थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी ननद की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। नंदोई जी आर्मी से रिटायर होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर तरीके और वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेतीबाड़ी करने तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला और सुडौल था। इस आयु में भी वह एकदम 30 साल के जवान लगते थे। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहर वासियों जैसा है, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बेटी की देखभाल में मेरा हाथ बटाते थे। मुझे और मेरे पति को वो सब करना बहुत पसंद है। और अब मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 7 माह हो चुके हैं और इन 7 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने को नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती हूँ और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 5 महीने बाद मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिसमें मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई नंदोई जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वे कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कहाँ गए होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासावश उठी और देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद नंदोई जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। नंदोई जी अपने औजार की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा कि नंदोई जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। यह सब देखकर मेरी नज़र में जोर से एक लंबी लंबी सांस निकाली, जिससे सुनकर नंदोई जी ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रही हैं? उनके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज़ किए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटी तंग कर रही थी तो मुझे मजबूर होकर उसे उनको देने के लिए जाना पड़ा। तब बिल्कुल नंदोई जी सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी तथा समान तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटी बहुत रोने लगी। जब वह चुप नहीं हुई तो मैं उसे नंदोई जी के कमरे में ले गई और उन्हें देकर उनसे चुप कराने का आग्रह किया। नंदोई जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया तो उन्हें मेरे बेटी के पेट पर तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटी चुप होकर उनकी गोदी में सो गई।
मैं उसको उनके पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई कि अगर मैं नंदोई जी को अपनी झलक दिखा दूँ तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके अपने लाल रंग का पारदर्शी नाइट सूट गाउन पहना, फिर बेटी को नंदोई जी के कमरे में लेने के लिए गई। नंदोई जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एकटक देख ही रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं नंदोई जी से बेटी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, नंदोई जी, यह सो गई है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब उन्होंने कहा, यह अभी अभी सोई है, कच्ची नींद में है, इसलिए इसे अभी यहीं पर रहने दो। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटी को दूध पिलाया नहीं। मैं उठी और नंदोई जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटी भी इसी कमरे में सोई है, और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटी को अपने पास खींचा और इतने में नंदोई जी ने नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरी बेटी का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने इस बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर नंदोई जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेल कर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, और इसलिए मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ी और मैं नंदोई जी के पास जाकर बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद नंदोई जी हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और नंदोई जी जान गए हैं कि उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, ऐसी सांस उखड़ रही थी कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे बाद नंदोई जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। मुझे भी मज़ा आ